सभी लोगों को जय यीशु। हम संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन संख्या 21 से लेकर 43 तक के वचनों में देखेंगे। तो इसमें हम जैरुस और उसकी बेटी जो मरने पर है और एक रक्तस्राव महिला के बारे में सुनते हैं जो 12 साल की बीमारी से पीड़ित है। हम जब इस सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि प्रभु यीशु जब नाव से उतरे तो एक विशाल जनसमूह प्रभु के वचन को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। और जब प्रभु यीशु प्रभु के वचन को सुनाने लगे तो उस वक्त जैरुस नाम का एक अधिकारी प्रभु यीशु के पास में आया और उसने दंडवत कर विनम्र हृदय से प्रभु से आग्रह किया और उसने कहा, मेरी बेटी मरने पर है, चलिए और मेरी बेटी पर हाथ रखिए जिससे वह भली चंगी हो जाए। और इस प्रकार जैरुस अपनी बेटी के लिए प्रभु से प्रार्थना की। बड़ा अधिकारी था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, जब हमारे जीवन में बीमारी आती है, जब हम जीवन में टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जब हम जीवन में दुखों के कारण हम लदे रहते हैं, तब हम जीवन में टूटकर, चोट खाकर, बीमारी से तड़पते हुए लंबे समय की बीमारी में हमारी आत्मा में एक कराह होती है कि ईश्वर मुझे चंगा करे। जैरुस जब प्रभु यीशु के पास में आया तो वह अपनी बेटी के लिए बड़े आग्रह के साथ विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बेटी जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बेटी मेरे परिवार की शान है, और उस बेटी के लिए जैरुस प्रभु यीशु के पास में आता है। जो भी वह बड़ा अधिकारी था, लेकिन प्रभु के पास आकर वो आग्रह करता है। और प्रभु यीशु उनके विनम्र भाव को देखकर प्रभु यीशु उनके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, प्रभु यीशु इस वक्त बड़ी भीड़ को वचन सुना रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु उस भीड़ को छोड़ दिया। जब एक व्यक्ति बड़े विनम्र भाव से, बड़े आग्रह के साथ प्रभु के पास आता है तो ईश्वर दया से द्रवित हो जाता है। ईसाया नबी के ग्रंथ में अध्याय 66 में और वचन 2 में लिखा है, प्रभु कहता है, मेरी कृपा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहती है जो विनम्र और पश्चातापी हैं और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जो विनम्र हैं, पश्चातापी हैं, श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रभु होता है। ऐसे लोगों की पुकार को प्रभु सुनता है। और हम लोग देखेंगे, प्रभु यीशु ने बड़ी भीड़ को छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, मैं यहाँ पर वचन सुना रहा हूँ, इतनी बड़ी भीड़ है, मैं कुछ पलों के बाद आपके साथ मैं जाऊंगा। प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब उस जैरुस ने बड़े आग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना की तो प्रभु यीशु तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गए। देखिए, एक व्यक्ति की आग्रह पर, एक व्यक्ति की छोटी सी प्रार्थना पर पूरा प्रभु यीशु उनके साथ उनके घर जाने को तैयार हो गए। जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं, हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, तो हमारा प्रभु जो करुणामय, दयालु है, दया से द्रवित हो जाता है,
हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, उन बीमार भाई बहनों के जीवन में आकर उनको चंगा करना चाहता है। प्रभु यीशु उनके साथ चलने को तैयार हो गए और जब वो जाने लगे तो उनकी बड़ी भीड़ भी प्रभु के साथ चलने लगी। जायरूस प्रभु के साथ चल रहा था। हम यहां पर देखेंगे जब प्रभु यीशु अपने घर के निकट पहुंचे नहीं हैं, अभी प्रभु यीशु रास्ते में ही हैं, तो उस भीड़ में ना केवल जायरूस दुखी है, ना केवल जायरूस अपने प्रभु को अपने घर में ले जाना चाहता है, लेकिन उस भीड़ में और भी लोग हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बीमार हैं, शैतानी बंधन में हैं, बहुतों के जीवन में परेशानियां हैं, बोझ है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम इस आज के सुसमाचार में हम देखेंगे कि उस भीड़ में जब प्रभु यीशु जायरूस के घर पहुंचे भी नहीं है, तो वहां पर एक स्त्री जो 12 साल की रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी, जो अनेकानेक वैद्यों के पास में गई थी, डॉक्टरों के पास में गई, वैद्यों के पास में गई अपने रोग से मुक्त होने के लिए, लेकिन कहीं पर उन्हें चंगाई नहीं मिला। और अंत में वह प्रभु के पास में आती है, लेकिन जिसके शरीर से 12 साल से रक्त स्राव हो रहा है, रक्त गिर रहा है, वह बेटी इतनी दुर्बल, इतनी कमजोर हो गई है कि उस भीड़ में शायद प्रभु के पास नहीं आ सकती है। इसलिए उन्होंने मन में ये कहा, यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर छू लूंगी तो मुझे विश्वास है मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। और इसी विचारों के साथ, इसी भावनाओं को लेकर कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, वह उस भीड़ में इतना प्रयास किया। बीमार, दुबली पतली, कितना बार तो उसको उस भीड़ से बाहर कर दिया गया होगा, लेकिन वह उठती, गिरती, फिर से उठती और बढ़ती, और इस प्रकार वो जूझते हुए मात्र प्रभु यीशु के कपड़े का पल्ला भर छू लिया। यहीं पर चमत्कार हो गया। जो अपने मन में कह रहे थे मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला भर छू लूंगी तो मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, उसी वक्त प्रभु के शरीर से शक्ति निकली और वह बेटी उसी वक्त चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने भी अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है, और प्रभु ने पलट कर देखा, किसने मेरा स्पर्श किया? कोई समझ नहीं पाया इस बात को। और उनके शिष्यों ने कहा, इस भीड़ में प्रभु बहुत सारे लोग हैं, लोग गिरे पड़ते हैं, आपको छू रहे हैं, लेकिन वह बेटी जिसने अपने मन में बड़े विश्वास के साथ कि प्रभु के कपड़े का पल्ला भर छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, उस विश्वास ने जो प्रभु के पास वो आई और प्रभु यीशु उनको चंगा कर दिया। इसे प्रभु यीशु ने पलट कर कहा, किसने मुझे स्पर्श किया है? प्रभु को स्पर्श करने मात्र से भी हमको चंगाई मिलती है। प्रभु को छूने मात्र से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु को सुनने मात्र से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु में इतना सामर्थ्य, प्रभु में इतनी शक्ति है। इसीलिए सुक्ति ग्रंथ में, प्रज्ञा ग्रंथ में अध्याय 16 में और वचन 12 में लिखा है, वचन कहता है, किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे वचन ने चंगा किया। किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे वचन ने चंगा किया है। देखिए, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है, प्रभु के कपड़े में सामर्थ्य है।
तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप बीमार हैं, जब आप परेशान हैं, आपके बीमार से रोग खत्म नहीं हो रहा है, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में विश्वास कीजिए, आग्रह के साथ अपने मन में विश्वास कीजिए कि मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा। निस्संदेह निश्चय ही प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया और जब वह स्त्री डरती कांपती हुई प्रभु यीशु के पास में आई और उन्हें अपना पूरा हाल बताया, तो प्रभु यीशु ने अंत में यही कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति प्राप्त कर घर जाओ। देखिए, प्रभु यीशु ने बेटी का घर पुकारा। हम सभी लोग प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। जब प्रभु यीशु आगे बढ़ने ही वाले थे, तो वहां पर जैरुस के घर से उनके नौकर लोग आए और उन्होंने कहा कि आपकी बेटी मर गई है, गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जब जैरुस बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु यीशु को अपना घर ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही है, प्रभु यीशु रास्ते में उनके घर में पहुंचे नहीं है, तो उनको कितना दुख लगा होगा कि प्रभु के आने के पहले ही मेरी बेटी इस दुनिया से चल बसी है। और प्रभु यीशु उस दुख के क्षण में प्रभु यीशु जैरुस को सांत्वना देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 34 में और वचन 19 में लिखा है, वचन कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है ईश्वर उन्हें संभालता है। जैरुस ऐसा समाचार सुनकर वो टूट गया, लेकिन प्रभु ने उसे संभाला और प्रभु यीशु उनके घर की ओर जाने लगे। घर में जाने के बाद उन्होंने उनके घर में प्रवेश किया। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के अलावा अपने उस लड़की के माता पिता को साथ ले गया जहाँ लड़की पड़ी हुई थी, और प्रभु यीशु ने उस जगह पर आकर उस लड़के के हाथ को पकड़ा और प्रभु यीशु ने कहा, तलीथा कुम, जिसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो। प्रभु यीशु के कहने मात्र से, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं उठो, तलीथा कुम, प्रभु के शब्द मात्र से वो लड़की उठ बैठी और चलने फिरने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 63 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें जो वचन दिया है वह आत्मा और जीवन है। जो वचन हम सुनते हैं, जिस प्रभु को हम छूते हैं, वो आत्मा और जीवन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 11 में और वचन 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु ने कहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन का स्रोत प्रभु यीशु है। कोलोसियों के पत्र में अध्याय 3 और वचन 3 में लिखा है, वचन कहता है, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। हमारा जीवन, आपका जीवन प्रभु के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। इसीलिए जब प्रभु यीशु लोगों को चंगा करते थे, तो प्रभु यीशु उनको चंगा करते थे क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के साथ छुपा हुआ है। हम सबों का जीवन प्रभु के साथ छुपा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु, उन्होंने ही हम सबों का निर्माण किया है। हम सबों को इस धरती की मिट्टी से गढ़ा है, उन्होंने ही हमें जीवन दिया है। इसलिए प्रभु यीशु
संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 में और वचन 18 में कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार रखने वाले प्रभु यीशु, उनको जमीन और आसमान पर अधिकार है, उनको हमारे जीवन पर अधिकार है। जब उनको हमारे जीवन पर अधिकार है तो प्रभु यीशु को हमारी बीमारी पर अधिकार है। हमारे जीवन के हर अंग में प्रभु का अधिकार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 में और वचन 16 और 17 में प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का कथन पूरा हुआ, उन्होंने हमारे रोगों को दूर कर दिया और हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। हमारे दुर्बलताओं को, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने वाले प्रभु यीशु आपको भी इस वक्त आपकी दुर्बलता, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपका बोझ, आपके रोग जो इस वक्त चंगाई नहीं मिल रही है, दवा से छूट नहीं रहा है, आप बड़े बड़े बीमारी से आप दूषित हैं, आप पड़े हुए हैं, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 19 में, अध्याय 18 में और वचन 19 में कहते हैं, इस पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से उन्हें निश्चय ही मिलेगा। आइए हम एक मत होकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वक्त हम सारे बीमार भाई बहनों को तेरे पवित्र चरणों में उठाते हैं। ये प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए कलवारी बलिदान में हमारे लिए क्रूस पर मर गया, तूने लहू बहाया, तूने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। जब हम क्रूस को देखते हैं तो प्रभु तुझे 40 कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु तेरे शरीर को लहूलुहान किया गया, तुझे कांटों का मुकुट दिया गया। प्रभु यीशु तेरे शरीर में इतना लहू बहाया गया कि तूने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमारा जीवन जो प्रभु यीशु तेरे शरीर में, तेरे जीवन में छुपा हुआ है, ये प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू के सामर्थ्य शक्ति से इस वक्त जो लोग बीमार हैं, जो लोग गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग शैतानी बंधन में हैं, जो लोग इस समय किसी भी प्रकार की बीमारी में, जो लोग बहुत लंबे समय की बीमारी से वे लोग पड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी है, ये प्रभु यीशु तूने चंगा कर तेरे नाम के सामर्थ्य से, जिस प्रकार तूने उस 12 साल से रक्तस्राव में पीड़ित उस स्त्री को तूने चंगा किया, तूने उस बेटी को चंगा किया जो मर गई थी, क्योंकि तू ही जीवन का स्रोत है। हमारी बीमारी पर, हमारे जीवन पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर, आज मैं यीशु के नाम पर उन सारे भाई बहनों को जो इस वक्त बीमार हैं, प्रभु मैं उन्हें तेरे नाम पर मैं चंगाई होने के लिए, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तूने कहा है तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु के द्वारा पिता की महिमा प्रकट होने वाले उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर यहाँ पर जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, उनको मैं तेरे पवित्र चरणों में रखता हूँ और उन्हें आशीष देता हूँ कि उन्हें इसी वक्त चंगाई मिले। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु यीशु ने तू चंगा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से, तेरे क्रूस मरण के बलिदान से उन्हें तू चंगा कर। जो भी इस वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग बंधन में हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार के रोग हैं, इसी वक्त प्रभु यीशु तूने चंगा कर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, यीशु के नाम पर इन सारे भाई बहनों को चंगाई मिले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।